आज 2 अप्रैल है। सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग 2 अप्रैल 2018 में जो SC/ST एक्ट को बचाने के लिए प्रदर्शन हुआ था, जिसमें 11 बहुजन समाज के बेटे शहीद हुए, उसको लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। आप सोचिए, 2 अप्रैल के मौके पर मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे आज रजनीश अम्बेडकर हो जो वर्धा यूनिवर्सिटी में मनुवाद से लड़ रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? इस 10 मिनट के वीडियो में मैं वो बातें बताने की कोशिश करूंगा, वो सॉल्यूशन भी बात करूंगा जिस पर मैंने हजारों लाखों लोगों से पिछले 5 साल के दौरान समझा है, और वो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं, और चाहता हूं कि इस वीडियो को आप भी कमेंट करें। मैं आपको रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी या अजीत अंजुम, साक्षी जोशी की तरह हिंदू मुस्लिम पर नहीं ले जाऊंगा। ये चलता आ रहा है, हिंदू मुस्लिम बहुत नया है, 1920-30 के आसपास से ये सब चल रहा है, उसके लाभार्थी भी वही हैं। अच्छा, आप बताइए, बिहार में जो भी कुछ हुआ उसका लाभ किसको मिलेगा? तो इस देश के जो मनुवादी पत्रकार हैं वो तो हिंदू मुस्लिम करते ही हैं, जो जातिवादी पत्रकार हैं वो जातिवाद करते हैं, लेकिन जो लिबरल हैं सवर्ण पत्रकार, इनको समझना नामुमकिन ही नहीं, मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। ये दिन भर हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करेंगे, कभी प्रो मुस्लिम हो और ये प्रो मुस्लिम दिखेंगे, लेकिन जैसे ही इस षड्यंत्र के पीछे कौन लोग हैं उस पर बात आएगी तो नहीं करे। आप बताइए, इस देश में 90% लोग SC/ST OBC हैं, वो सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जैन भी, बुद्धिस्ट भी हैं, ईसाई भी हैं। अगर उनके संवैधानिक अधिकारों को बता दिया जाए, जो बच्चे दंगे में शामिल हो रहे हैं उनके SC/ST OBC के अधिकार को बता दिया जाए, तो ये लोग करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन ये जो सो कॉल्ड लिबरल पत्रकार हैं जिनको आप आजकल देख रहे हैं, वो कभी भी आपके संवैधानिक SC/ST OBC के अधिकार पर बात नहीं करेंगे, और नतीजा विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, और व्यापार बिना हम शूद्र कहलाएं। तो बहुत बारीक खेल चल रहा है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक सेकुलर है, और जब जाति के एंगल से देखेंगे तो लगेगा तीनों एक है, और जो SC/ST OBC के संवैधानिक अधिकार है उसके लिए बात करने वाला कोई है ही नहीं। खैर, 2 अप्रैल पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए SC/ST एक्ट को लेकर। एक मामले में कुछ मामला था, उसको पूरे SC/ST एक्ट को खत्म करने की बात कह दी गई। संसद था, संसद से वो कानून स्टोर हुआ, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 को बहुजन समाज सड़कों पर निकला, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, गोलियां चली। पहले की तरह ही मनुवादी पत्रकारों ने आपको भीड़ कहा, हिंसा कहा, लेकिन आपके पास वोट की ताकत थी। संसद को ये बिल वापस लेना, इसको और मजबूत करना पड़ा, सरकार जो भी हो। लेकिन सोचा है कभी आपने, सारे फैसले आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से ही क्यों आते हैं? क्योंकि वहां डाइवर्सिटी नहीं है। सोचिए, प्रधानमंत्री को भी संसद कंट्रोल कर रहा है। अभी चुनाव आयोग पर फैसले आ रहे हैं, लेकिन सोचिए, जो पूरा का पूरा तबका जो बीजेपी के समर्थन कर रहा है राजनीतिक रूप से, वो कोलिजियम जब बीजेपी हटाना चाहती है, जिसके कानून मंत्री एक ट्राइबल हैं, तो वही तबका कोलिजियम खत्म नहीं करना चाहती है। दिन रात सरकार पर हमला बोलने वाले कपिल सिब्बल कोलिजियम सिस्टम के पक्ष में है। इसका मतलब कुछ तो है। जो लोग बीजेपी के साथ हैं वो कोलिजियम सिस्टम पर बीजेपी के खिलाफ हैं। किरण रिजिजू चाहते हैं कोलिजियम सिस्टम खत्म हो जाए, धनखड़ साहब चाहते हैं कोलिजियम सिस्टम खत्म हो, महामहिम राष्ट्रपति चाहती है कोलिजियम सिस्टम खत्म हो, लेकिन कौन लोग हैं जो कोलिजियम सिस्टम बनाए रखना चाहते हैं और डर दिखा रहे हैं आपको, नए नए तरीके का डर। खैर, ये वीडियो मैं खासकर उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो इस देश में SC/ST OBC हैं और मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट्स, बिजनेस, फिल्म और पॉलिटिक्स में है। अब आपको ये सारे आपके खिलाफ फैसले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आते हैं, और इन तमाम की पोजीशन पर ये नहीं जाने देंगे आपको। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, 135 में से लगभग 5 लोगों को जजों की नौकरी मिली, बाकी सबको टरका दिया गया। हायर एजुकेशन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, SC/ST OBC को इंटरव्यू में नंबर नहीं दिए गए। मेडिकल कॉलेज में MD से ऊपर होता है DM का पोस्ट, DM की तैयारी, उसमें टॉपर था एक OBC, उसको नंबर नहीं दिया गया।
तो आपको जुडिशियरी से बाहर रखेंगे कोलेजियम सिस्टम के द्वारा, आपको हायर एजुकेशन में नहीं जाने देंगे इंटरव्यू के द्वारा, आपको मीडिया में ये जाने ही नहीं देंगे तो सोशल मीडिया आया है तो 10% रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, स्पोर्ट्स में इनका कुंडली है, बिजनेस में तो आप दूर दूर तक भूल जाइए। अभी भी फिल्म वो एक तब जगह है जहां इक्का दुक्का लोग घायवान है जिन्होंने मसान बनाई, असुरन हो या फिर कबाली जैसी फिल्में हो, पारंजिता बना रहे हैं। पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन मिला है आपको, SC ST का है, लेकिन ओबीसी सोचिए लगातार कांग्रेस के दौर में ओबीसी खत्म होता है, ओबीसी को कोई भागीदारी नहीं मिली, कोई चर्चा नहीं। 90 के दशक में जब मंडल कमीशन आया तब ओबीसी के लोग चुनाव जीत के आए, वहीं से ओबीसी की राजनीति शुरू हुई। उसके बाद अब जाकर ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। वो भी क्यों? क्योंकि आपके पास वोट है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपके जज नहीं होंगे तो आपको कंट्रोल किया जाएगा। जब मोदी जैसे प्रधानमंत्री को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, जबकि जातीय इक्वेशन उनके साथ है, उसके बाद सोचिए तो लालू यादव के साथ क्या हो सकता है, मायावती जी के साथ क्या हुआ, कैसे गई उनकी सरकार, कहां से फैसले आते थे पार्कों के खिलाफ, उनके कामों के खिलाफ, लालू जी को कहां से सजा हुई। तो अंतिम जो किला है ना वो जुडिशियरी है, और वहां जब तक कोलेजियम सिस्टम नहीं खत्म होगा, वहां जब तक हाईकोर्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा आपके खिलाफ। सोचिए आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई जज होता, बहुजन समाज के जज होंगे, इंटरव्यू के खिलाफ एक फैसला आ जाए कि कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू होगा तो उसका सीसीटीवी फुटेज, उसका वीडियो जारी हो, रिकॉर्ड हो, यूट्यूब चैनल पर डले, सोशल मीडिया पर डले, ये तब होता। लेकिन आपका वहां रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। जैसे मीडिया में जब पत्रकार, सो कॉल्ड लिबरल पत्रकार जब SC ST OBC के संवैधानिक हक के साथ नहीं है, तो मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी सब जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी तब तक होगा। डाइवर्सिटी आएगी कैसे? मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो जुडिशियरी हो, मीडिया हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, फिल्म हो, पॉलिटिक्स हो, इसकी लड़ाई कोई रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, किसान नहीं लड़ेगा। ये लड़ाई लड़ना होगा हम जैसे व्हाइट कॉलर लोगों को, जो पत्रकारिता किए हैं, जो जुडिशियरी में है, मीडिया में है, कॉलेज में है, ब्यूरोक्रेसी में है, नौकरी में है। उन सब लोगों को समूह बनकर बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आप सब जब डरे सहमे रहेंगे तो एक एक करके सबका शिकार होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जानबूझकर कोलेजियम सिस्टम चल रहा है, जानबूझकर क्रीमी लेयर लाया गया कि जो घोड़ा चना खा सकता है उसको घास देंगे, और जो घोड़ा चना खाने लायक नहीं, दांत ही नहीं है, उसको चना देंगे। मतलब जो SC ST OBC पढ़ लिख रहा है उसको आरक्षण से बाहर करने के लिए क्रीमी लेयर लाया गया ताकि वो उसकी लड़ाई ही न लड़े। लेकिन जो भी SC ST OBC क्रीमी लेयर में आ रहा है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप अपने ही नस्लों को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़िए, नहीं तो आप भले आरक्षण न ले, क्रीमी लेयर में आते हो, इनकी नजर आपकी संपत्ति पर है, इनकी नजर आपके सम्मान पर है। जब ये लालू यादव को जेल में डाल सकते हैं, जब मायावती जी के साथ कर सकते हैं, जब शिबू सोरेन के साथ कर सकते हैं, तो ये किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इस देश के SC ST OBC के लोगों को सांप्रदायिक हिंसा, जातिवाद से अलग हटकर अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बोलना चाहिए, और खासकर कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, हायर एजुकेशन, इंटरव्यू के खिलाफ बोलिए। तमाम सरकारी नौकरियों में जो ग्रुप A, ग्रुप B में है, वहां इंटरव्यू से आपका कत्ल होता है। तो ये बड़ी कोशिश है, और 2 अप्रैल पर असली शहादत उनको यही होगी कि बहुजन समाज के लोग जागरूक हों, एकजुट हों, और तब जाकर हमारे संवैधानिक अधिकार बचेंगे। और अगर कोई, जिन सोशल मीडिया के आप इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, जिन बड़े पत्रकारों का मैंने नाम लिया, अगर आप एक भी वीडियो उनका SC ST OBC के संवैधानिक अधिकार पर आ जाए, कोलेजियम पर आ जाए, इंटरव्यू के खिलाफ आ जाए, रिजर्वेशन के पक्ष में आ जाए, सरकारीकरण के पक्ष में आ जाए, तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे मत सुनिएगा। 2 अप्रैल की शहादत को असली श्रद्धांजलि होगी कि बहुजन समाज के लोग और रोहित वेमुला के बनने न दें, पायल तडवी न बनने दें, रजनीश अंबेडकर के साथ खड़े हों, और जो इंटरव्यू में नंबर काटे जा रहे हैं उनके खिलाफ बोलिए, कोलेजियम के खिलाफ बोलिए। और ये काम हम जैसे पढ़े लिखे के लोगों की जरूरत है,
जो संवैधानिक अधिकार की वजह से आज सिस्टम को समझने लगे हैं। अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।